हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बार। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर का जो है सो आधा से ज़्यादा कवर कर लिए थे, अब आगे और बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग अवस्था में के बारे में पढ़ लिए थे, किस अवस्था का क्या खासियत है सो। तो उस अवस्था को परिवर्तन कैसे करते हैं उसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि परिवर्तन जो होता है सो दो प्रकार के परिवर्तन, दो तरह से परिवर्तन किए जा सकते हैं। पहला परिवर्तन है कि उसको तापमान में परिवर्तन करके किया जा सकता है, और दूसरा है दाब में परिवर्तन करके किया जा सकता है। यानी कि किसी भी अवस्था को अगर परिवर्तन करना है, किसी भी तत्व के अवस्था को परिवर्तन अगर करना है तो उसमें हम तापमान में उसका छेड़छाड़ करेंगे या फिर उसके दाब में छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, तो दोनों के तरीके से बदलाव किए जा सकते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे ताप में परिवर्तन के बारे में। ठीक है, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन पहला क्या है? गलनांक। क्या है? गलनांक, जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर किस में बन जाता है? द्रव में बदल जाता है, वह उस तत्व का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक। मान लीजिए कि कोई तत्व है और उसको पिघलने में जितना ताप की आवश्यकता है उतना ताप अगर लग रहा है तो उस ताप जो निकल के आएगा वह ताप क्या कहलाएगा? उस पदार्थ का क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गलनांक। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.15। ठीक है, लेकिन इसको हम सुविधा के लिए हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, या तो फिर कितना लेते हैं? 273 केल्विन लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, तो कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। ओके, अगला संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा पहला है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। देखिए पहला क्या था? गलनांक और क्वथनांक। सुनने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन सुनिए। गलनांक जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव पिघलकर ठोस से द्रव बनने लगे, और क्वथनांक क्या है कि द्रव से उड़ने लगे, द्रव गर्म होकर क्या करने लगे? वाष्प बन के उड़ने लगे, उसको हम क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। जल का क्वथनांक कितना है? तो देखिए जल का क्वथनांक है 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस इसमें जुड़ जाता है, 273 केल्विन सामान्य जो होता है उसमें 100 डिग्री अगर गर्म करते हैं तो वह भाप बन के क्या करने लगता है? उड़ने लगता है। अगला है ऊर्ध्वपातन। क्या है? ऊर्ध्वपातन कुछ ऐसे पदार्थ जो ठोस से सीधे किस अवस्था में बदल जाते हैं? गैस अवस्था में बदल जाते हैं, है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन का खासियत है कि ठोस से सीधे गैस में जाएगा और गैस से सीधे ठोस में आएगा। इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि दाब में परिवर्तन। चलिए हेडिंग मारिए दाब में परिवर्तन। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, दाब परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं। दाब, देखिए दाब को बढ़ाना है तो तापमान को घटाना पड़ेगा। तो जैसे ही दाब को बढ़ाएंगे और तापमान को घटाएंगे तो गैस जो है सो किस में बदलने लगेगा, है ना। गैस जो है सो द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, देखिए ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। गैस के कण क्या हो जाते हैं? नज़दीक आ जाते हैं। और जब गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं तो गैस जो बहुत उड़ने की क्षमता रखता है वह सिकुड़ जाता है और वह द्रव में परिवर्तन हो जाता है। अगला है वाष्पीकरण। वह प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। किस में बदलने लगते हैं? वाष्प,
यानी कि उड़ने की क्षमता डेवलप करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं उसके कारक को हम लोग देखते हैं, है ना। पहला है सतही क्षेत्रफल, मतलब सतह का क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। देखिए वाष्पीकरण, जैसे बहुत गर्म पानी है, बहुत गर्म पानी है और उसको ठंडा करना है, तो छोटा सा जिसको हम साकर बर्तन बोलते हैं, साकर बर्तन तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो थाली में उसको फैला देते हैं, तो वह गर्म पानी होता है, तो क्या हो जाता है, वो ठंडा जल्दी हो जाता है, तो क्योंकि उसमें वाष्पीकरण बहुत स्पीड से होता है। अगला है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर उड़ाने के वाष्पीकरण करना है तो जितना ज़्यादा तापमान रहेगा वाष्पीकरण उतना स्पीड से होगा, क्योंकि पदार्थ के कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे ही गर्म होने लगता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। अगर ठंडा का दिन रहे तो आर्द्रता रहता है, ठंडा के दिन में हवा में, तो वाष्पीकरण का दर जो है सो घट जाता है, बहुत स्लोली होता है ना। वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है ना। वाष्पीकरण, अगर हवा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वायु की गति अगर बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाती है। यही चैप्टर का बेसिक जो है सो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, चैप्टर हो जाता है इन। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिएगा, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो आपका इसका क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। लेकिन आप कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। बेहतरीन से तैयारी कीजिए, क्योंकि 9th क्लास का जो है सो ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव आपको बेसिक से ही पूछा जाएगा, पूरा डिटेल से ही पूछा जाएगा, ठीक है। आप प्रश्न उत्तर पर ज़्यादा ध्यान ना दें, ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। और जितना हो सके उतना बार वीडियो देखें, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जितना बार आप देखिएगा उतना बार, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।